तो क्या तुम अपने डैडी जी से मिल पाए? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। उस दिन ने मेरी जिंदगी से मेरी मासूमियत छीन ली, मेरा भोलापन छीन लिया, मेरे दिल से प्यार निकालकर नफरत और बदला भर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्या नहीं हुआ दिशा उस दिन? मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने जलील होते देखा। मुझे नाजायज कहा गया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब गार्गी ने दरवाजा खोलकर मुझे और मेरी माँ को गुस्से से देखा था। गार्गी का वो नफरत भरा चेहरा आज भी मेरी आंखों के आगे घूमता है। पर छोटी माँ। प्लीज दिशा, उसके बारे में बात मत करना। ये जो चेहरा तुम देखती हो ना, ये उसका असली चेहरा नहीं है। उसका असली घिनौना चेहरा मैंने देखा उस दिन। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो दुष्यंत के डैडी बहुत दिनों से आए नहीं, तो ये जिद करने लगा कि डैडी से मिलना है। कौन डैडी? किसके डैडी? बच्चे के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। शट अप। हमारे पति को जबरदस्ती अपने बच्चे का बाप कहते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? आप अच्छी तरह जानती हैं कि ध्रुव ही इसके पिता हैं। और हम तुम्हारी जैसे औरतों को भी अच्छी तरह से जानती हैं। जहां दौलत देखी नहीं, अपना शरीर परोस दिया। दौलतमंद मर्दों के सामने तुम जैसी औरतें अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। गार्गी! चीखो मत। हमें ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। देखो, तुम जो भी हो, ध्रुव को भूल जाओ। उन्होंने सारी दुनिया के सामने अग्नि को साक्षी मानकर हमारे साथ साथ फेरे लिए हैं। तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? तुम हमेशा हमारे और ध्रुव के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती हो। अब तुम यहाँ से जा रही हो कि हम वॉचमैन को बुलाएं और धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकलवाएं? डैडी! 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 तमीज बच्चा, इधर आ। आउच! ऊपर मत जाओ तुम। और उस दिन मेरे हाथ में कभी ना छूटने वाली बैसाखी आ गई। मैं अपंग हो गया। बोलो दिशा, किसका कसूर था? मेरा? मेरी माँ का? मेरी इस हालत का मैं तो जिम्मेदार नहीं था। एक्सक्यूज मी मैडम, साहब बोल रहे आपका मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। थोड़ी देर और प्लीज। दिशा, तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके लिए इस मीटिंग से बढ़कर और क्या है। आप ऐसा करिए और डायरेक्टर्स को बुला लीजिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। Sorry guys, I'm extremely sorry. वेदांत, तुम कहाँ थे? तुम्हारी आंखें किसे ढूंढ रही है ब्रदर? दिशा कहाँ है? मेरी पॉकेट में नहीं। वेदांत, ये मजाक का वक्त नहीं है। शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर गया है। ओह, हमें अपने कंपनी के शेयर जल्द से जल्द खरीदने चाहिए। वेदांत, दिशा तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? क्यों? क्या ये जरूरी है कि हर वक्त दिश मेरे साथ हो? बिल्कुल भी नहीं। अब दिशा की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मिस्टर भोसले। दिशा की अब हर वक्त जरूरत है। वेदांत, हम तीनों डायरेक्टर्स मिलकर साइन कर सकते हैं। अब मैं दिशा की नॉलेज के बगैर कोई साइन नहीं करूंगा। और जब होश आया तब? तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। डैडी! बेटा, बेटा, होश आ गया तुझे? कैसा है तू? माँ, डैडी कहाँ है? आएंगे बेटा, तेरे डैडी जरूर आएंगे। मिस्टर सुमित्रा, देखिए इसके पाँव में सीरियस चोट है। इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो इसका पाँव जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा ये। तो फिर आप इंतजार किसका करें डॉक्टर साहब? ऑपरेशन कीजिए ना। पर सुमित्रा जी, ऑपरेशन के लिए खर्च आएगा, आपको रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा।
रुपयों का इंतजाम मैं करूंगी। आई एम सॉरी सुमित्रा जी, जब तक आप एडवांस जमा नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा तू घबराना मत, कुछ नहीं होगा तुझे। माँ, डैडी कहाँ है? आंटी आपसे ऐसा क्यों बात कर रही थी? अब तो चुप हो जा बेटा। तेरे डैडी और मैं तुझे बहुत प्यार करते बेटा, सिर्फ इतना ही याद रखना। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, बस मैं रुपयों का इंतजाम करके आती हूँ। तू आराम करना बेटा। हाँ, मैं अभी आती हूँ। माँ, माँ, माँ। माँ, 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 माँ। उस दिन माँ जी के साथ हुआ क्या था? पता नहीं उसने उस दिन ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वो अगले 12 साल तक खामोश रही, और कितने दिन ऐसी हालत में जिएगी कुछ पता नहीं। शायद छोटी माँ जानती हूँ। बचपन से लेके आज तक कितनी बार ये सवाल पूछ चुका उनसे मैं। तो क्या कहती हैं वो? कहती है मुझे पता नहीं, हमारी माँ आई थी, डैडी ने उन्हें कुछ रुपए दिए और वो चली गई। पर मैं जानता हूं कि बात कुछ और है। मेरी माँ की खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और उस राज में कार्की का बहुत बड़ा हाथ है। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो। क्या कहती हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। All right, Mr. Bhosle. But this is the last time. क्योंकि इसके बाद डिश की नॉलेज के बगैर कहीं कोई साइन नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा था कि वेदांत की अपनी मालकिन के प्रति वफादारी निभाने के चक्कर में तुम भी साइन नहीं करोगे। अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करता तो इस कंपनी को ताले लग जाते, और अगर ये कंपनी डूब जाती तो इसके हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो जाते। मुझे खुशी है कि तुम इस कंपनी के लोगों के बारे में सोचते हो। और दिशा, उसे तो किसी बात की फिक्र तक नहीं है। ऐसा नहीं है काका। हो सकता है वो किसी जरूरी काम में बिजी है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मिस्टर वेदांत। हो सकता है डीके की करोड़ों की जायदाद के आगे हमारा ये लाखों का कारोबार छोटा लगता हो। आपका कहने का मतलब क्या अंकल? दिशा जिम्मेदार नहीं है? वो अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर
दिशा के पास और भी जरूरी काम है तो इस कंपनी के डायरेक्टरशिप से रिजाइन क्यों नहीं कर देती है? कारोबार किसी की मजबूरी या रिश्तेदारी नहीं देखता। इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठकर उसका ये एटीट्यूड हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुम्हारे लिए रिश्तेदारी जरूरी है और कारोबार बाद में। इंदर, अच्छा किया जो तुमने फोन किया। मैं तुमसे डीके के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। वो सब छोड़ो दिशा, तुम ठीक कहाँ आज? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया, तुम्हें पता है शेयर मार्केट गिर जाने के कारण हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग रखनी पड़ी। इंदर, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो दिशा? तुम्हें पता है कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से आज कंपनी को लाखों का नुकसान होता था। You need to have some sense of responsibility. इंदर, don't you try to teach me my responsibilities. दिशा, एक तो गलती, उसके ऊपर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। लगता है काका सही कह रहे थे। अगर तुम्हें डीके करोड़ों के काम से फुर्सत नहीं है ना, तो डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दो। इंदर, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? डीके के करोड़ों का लालच आ गया है मुझे। Have you gone mad or what? For that I'm really sorry. लेकिन आज कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई थी और तुम पता नहीं कहाँ थे। क्योंकि दिशा, मैंने कम से कम तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम भी इतनी केयरलेस हो जाओगी। मैं आज पूरा दिन अपने पति के साथ थी। तुम्हें इस बात से खुशी होती है या तकलीफ? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिशा वही करेगी जो उसे सही लगेगा। तुम और काका जो सोचना चाहते हो सोच सकते हो। मुझे तुमसे अपनी सिंसियरिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे दिशा बेटा, कल कहाँ थी तुम सारे दिन? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, हमें इतनी चिंता थी। बेटा, आजकल वक्त बहुत खराब चल रहा है, हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है छोटी माँ। क्यों नहीं? अगर माँ फिक्र नहीं करेगी बेटी की तो और कौन करेगा? है सुमित्रा के मेडिकल पेपर्स मिल गए तुम्हें? नहीं, कुछ पेपर्स उसमें से गायब हो गए हैं। लो बताओ, ये पागल खाने वाले भी पागल ही है। पेपर्स गायब कैसे हो सकते हैं? खैर कोई बात नहीं, तुम्हें जो सुमित्रा के बारे में जानना है हमसे पूछो, हम सब जानते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे डीके ने सब कुछ बता दिया है। क्या क्या बता दिया डीके ने? अपने अतीत के बारे में। उसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। हमारे बारे में क्या बताया होगा डीके ने? चलो अच्छा ही हुआ, अब फाइल नहीं भी मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कहाँ जा रही हो दिशा? मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। बेटा, अकेले में बुरे ख्याल और परेशान कर देंगे तुम्हें। वैसे ही तुम बहुत परेशान हो। आप फिक्र मत कीजिए छोटी माँ। ओहो, तेवर बड़े बदले हुए हैं मैडम के। लगता है कि डीके ने हमारे खिलाफ भरपूर जहर उगला है। अब दिशा का ब्रेन वॉश करने के लिए नया नाटक सोचना पड़ेगा। दिशा, मैंने अपना बचपन कभी देखा ही नहीं, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र में मैं अपने माँ की आंसुओं में खोया रहा। क्या सोचकर इतना परेशान हो दिशा? तुमने तो डीके को एकदम विलन ही बना दिया। वो इतना बुरा इंसान नहीं है। तुमने तो उसे बहुत गिरा दिया। डीके उतना ही बुरा है जितना मैं उसे समझती हूँ। कहीं तुम अपनी जिद की वजह से तो... तुम जानती हो कि मैं जिद्दी नहीं हूँ। डीके चाहता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। हर रोज तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता था। उसका तुम पर कानूनन हक है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। मैं चाहती हूँ कि तुम डीके के बारे में अपने ख्यालात बदल दो, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। डीके हमेशा मेरा दुश्मन, डीके हमेशा मेरा दुश्मन, डीके हमेशा मेरा दुश्मन, डीके हमेशा मेरा दुश्मन। मुझे क्या हो रहा है?
दिशा जी फोन नहीं उठा रही, मतलब आज पेशी के लिए अकेले ही जाना होगा। हेलो। ओह माय गॉड, फिर से वही सैड हेलो। क्या तुम कभी हंस के कह सकती हो हे वेदांत? कोई खास बात वेदांत? बिल्कुल एक खास बात है। कल ऑफिस में अच्छा खासा हंगामा हो गया। हाँ मैं जानती हूँ, इंदर ने बताया था मुझे। डिश आई एम सीरियस। आई थिंक तुम्हें ये बात जानना जरूरी है कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी एब्सेंस में कल हमने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन हाँ हाँ पता है। यही कहना चाहते हो ना कि मैं केयरलेस हो गई हूँ, ऑफिस की तरफ ध्यान नहीं देती। डीके की दौलत की चकाचौंध में इतनी डूब गई हूँ कि भोसले ऑफिस की कोई अहमियत नहीं रह गई मेरी जिंदगी में। यही कहना चाहते हो ना तुम भी? कहो ना, चुप क्यों हो? रिलैक्स। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि आई वाज वरीड अबाउट यू। वेदांत हम बाद में बात करते हैं। इफ यू से सो, मैं बाद में फोन करता हूँ। बेटे, हम एक बार छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, हम जानते हैं डीके ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया होगा और अब तुम हमसे नफरत करने लगी हो। तुमसे कहा होगा कि उसकी और उसकी माँ की हालत के लिए हम जिम्मेदार हैं। तुम्हारी खामोशी इस बात को गवाह दे रही है कि जो हम सोच रहे हैं वो सच है। लेकिन बेटा, ये बिल्कुल सच नहीं है। डीके समझता है कि हम बहुत बुरे हैं, लेकिन हम बिल्कुल बुरे नहीं। और तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी छोटी माँ इतनी बुरी है? जरा सोचो, हमारी जिंदगी की सारी खुशियां डीके की माँ ने छीन ली। हमेशा हमारे और हमारे पति के बीच में दीवार बनी रही। इसलिए हमारे पति ने कभी हमसे प्यार नहीं किया। फिर भी हम वो सब भूलकर उसी के बेटे की परवरिश में जुट गए। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? जिल्लत, नफरत। लेकिन हम ये सब तुमसे क्यों कह रहे हैं? तुम भी तो हमसे नफरत ही करती हो, और इतनी नफरत के साए में हम यहाँ नहीं रह सकते। इसीलिए हम जा रहे हैं। DK is back. DK is back. DK is back. DK is back.